Assalamualaikum guys, this is Abdul Wahab here and welcome back to my channel. And today we are going to learn how can we add or convert Bootstrap model view pop-up into our ASP.NET project. So let's do start. First of all, what we need to get a Bootstrap model view to add or convert in ASP.NET project. वो आप किसी भी वेबसाइट से अपनी पसंद का डाउनलोड कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। I'll show you. And these files I have downloaded, and from the website I show you, and from this website I downloaded the files. और ये वो मॉडल व्यू है जिसे हम अपने ASP.NET प्रोजेक्ट में ऐड करने जा रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले HTML और CSS की फाइल्स प्रोजेक्ट में ऐड करवा के रन करवा के चेक कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड की हैं, आइदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। सो उसके लिए सबसे पहले आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लोगे। आई ऑलरेडी हैव क्रिएटेड। ना सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने प्रोजेक्ट का नेम CRUD ऑपरेशन क्यों रखा। वो इसलिए कि आफ्टर एडिंग द मॉडल व्यू, हम अपने प्रोजेक्ट में मॉडल व्यू को ऐड करवाने के बाद हम इसी मॉडल व्यू के थ्रू डेटा ऐड करवाएंगे। मीन्स हम इसे सर्वर साइड कम्प्लीटली फंक्शनल करेंगे, ठीक है। और फिर हम पूरा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो उसके लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ कनेक्ट रहें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो चलें HTML CSS की फाइल्स को ऐड करवा देते हैं प्रोजेक्ट में। आप सिंपल उन फाइल्स को सेलेक्ट करें एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करवा दें अपने प्रोजेक्ट में। सो ये हमारे प्रोजेक्ट में HTML एंड CSS की फाइल्स ऐड हो चुकी हैं। हम रन करके चेक कर लेते हैं आइदर इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। सो गाइस सी इट्स वर्किंग फाइन, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये हमारा पेज .html एक्सटेंशन के साथ रन हो रहा है। सो चलें हम इसी पेज को .spx एक्सटेंशन में कन्वर्ट करवा देते हैं, जो कि हमारी इस वीडियो का गोल भी यही है। सो उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट में एक वेब फॉर्म को ऐड करवा लीजिए। राइट क्लिक करें अपने प्रोजेक्ट पे, देन ऐड, देन वेब फॉर्म, ठीक है। इसको मैं नेम दे देता हूँ एडिंग बाय मॉडल। क्योंकि हम मॉडल व्यू के थ्रू हम अपने डेटाबेस में डेटा भी ऐड कराएंगे, इसलिए मैं इसको नेम दे रहा हूँ एडिंग बाय मॉडल। अब हमारे पास इसको HTML पेज को SPX में कन्वर्ट कराने के लिए मल्टीपल वेज हैं। सो हम ईजीएस्ट वे देखेंगे। उसके लिए आप क्या करो, एक वे तो आपके पास ये है कि आप अपने HTML पेज को रन करो। देन आप अपने पेज के इंस्पेक्ट पे जाएं। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास सारा सोर्स कोड मौजूद है। आप सिंपल यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी, देन कॉपी एलिमेंट, यहाँ से कॉपी एलिमेंट करके अपने वेब फॉर्म के प्रोजेक्ट में पेस्ट करा देंगे। सॉरी, पेज में आप पेस्ट करा देंगे नेक्स्ट टू फॉर्म टैग। और दूसरा वे हमारे पास ये है कि मैंने जिस वेबसाइट से सोर्स कोड गेट किया है, आप यहाँ से कंट्रोल करें, कॉपी करें, देन अपने वेब फॉर्म पे जाएं, देन नेक्स्ट टू फॉर्म टैग आप यहाँ पे पेस्ट करवा दें। सो हम इस पेज को अब रन करके चेक कर लेते हैं। सो गाइस सी, अब आप देख सकते हैं कि हमने अपना सोर्स कोड अपने वेब फॉर्म SPX प्रोजेक्ट में ऐड करवा दिया है। लेकिन ये कुछ अजीब सा हमारे पास रेंडर होके आ रहा है। ये हमारे पास इस तरह रेंडर क्यों होके आ रहा है, क्योंकि हमें इसमें कुछ CSS और jQuery वगैरह को jQuery की फ़ाइल्स को ऐड करवाना होगा। तो उसके लिए आप क्या करो, आप वेबसाइट पे जाओ जहाँ से मैंने बूटस्ट्रैप मॉडल व्यू का सोर्स कोड लिया है। यहाँ से आप CSS की फ़ाइल पे जाओ, जो कि ये रहा। आप यहाँ पे इसको देन कंट्रोल करो, सेलेक्ट ऑल करो, देन कॉपी करो। आप देन आप क्या करोगे,
सिंपल यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लो, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लो और उसको डॉट CSS एक्सटेंशन के साथ आप सेव करवा दोगे। देन आप सिंपल इस फाइल को आप खोलो और जो आपने CSS का कोड कॉपी किया है यहाँ पे आप पेस्ट करवा दो, देन सेव कर दो। ठीक है, अब उसके बाद आप इसी फाइल को आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवा लोगे। सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लोगे, जो कि मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइटल के नीचे अब यहाँ पे आप उसका आप रिलेशन बता दोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिंक रिलेशनशिप बता दोगे जो कि स्टाइल शीट है। देन आप टाइप बता दोगे, टाइप क्या है हमारे पास, टेक्स्ट CSS। अब यहाँ पे आप हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस बताओगे, जो आपने जिस नेम से आपने या जिस पाथ में आपने फ़ाइल को CSS फाइल को सेव किया है। सो मैंने model.css के नेम से सेव किया है एंड आप यहाँ पे उसका बता दोगे, नेम बता दोगे model.css। देन यहाँ पे आप क्लोज़ करवा दोगे। ठीक है, अब आप इसको सेव करो, अगेन रन करके चेक करो तो हमारे पास कुछ बेहतर हुआ, लेकिन अभी भी हमारे पास ये प्रॉपर वे में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मज़ीद CSS हैं और कुछ मज़ीद jQuery और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं जो हमें ऐड करवानी है। आप उसके लिए क्या करो, सिंपल सा वेबसाइट पे जाओ, सेटिंग्स में जाओ, तो यहाँ पे आप देखो CSS। अब यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल CSS ऐड करवानी है। 2 CSS फाइल ऐसी हैं जो एक्सटर्नल फाइल ऐड हुई हुई हैं CSS की। आप सिंपल इसको यहाँ पे कॉपी करो, अपने प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ पे अगेन आपने बता देना है लिंक रिलेशन बता देना है आपका है स्टाइल शीट। देन टाइप बता दो, या यहाँ पे टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आप पर टेक्स्ट रेफरेंस बता दो। तो यहाँ पे आप लिंक को पेस्ट करवा दो। सॉरी, लिंक कॉपी नहीं हुआ, यहाँ पे आप कंट्रोल है कॉपी करो, देन यहाँ पे पेस्ट करवा दो, लिंक को क्लोज़ कर दो। अब अगेन हमें ये वाला CSS भी कॉपी कर लो, कॉपी, यहाँ पे लिंक रिलेशन बता दो क्या है, स्टाइल शीट, देन हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, क्लोज़ कर दो, सेव करो, अगेन रन करके चेक करो। सो गाइस सी, ये हम मॉडल व्यू हमारे पास बेहतर फॉर्म में आ गया, लेकिन ये क्लिक करने पे पॉपअप क्यों नहीं हो रहा। सो उसके लिए कुछ jQuery हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जिसे हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवानी है। सो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे JS पे क्लिक करो, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3 ऐसी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, एक्सटर्नल फाइल्स हैं जिसे हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवानी है। आप ये सिंपल कंट्रोल करें, कॉपी कर लें, देन यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्रिप्ट, देन सोर्स बता दोगे, सोर्स यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। सो यह हमारी एक स्क्रिप्ट कॉपी हो गई। अगेन हमें एक और स्क्रिप्ट कॉपी कर पेस्ट करवानी है, दिस वन कॉपी करो, देन यहाँ पे फिर सोर्स बता दो, आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, देन क्लोज कर दो। सो हमें एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करानी है, कंट्रोल कॉपी, देन अगेन यहाँ पे आप स्क्रिप्ट, देन सोर्स डिफाइन कर दें, यहाँ पे पेस्ट कर दें उस लिंक को जो कॉपी किया है, देन क्लोज। अब अगेन आप सेव करें, नाउ रन करके चेक करें। सो गाइस सी, हमने सक्सेसफुली मॉडल व्यू को ऐड करवा लिया है .spx एक्सटेंशन में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पेज HTML का पेज एंड दिस वन एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट पेजेस हैं, लेकिन
एडिंग बाय मॉडल जो पेज है ये .aspx एक्सटेंशन के साथ है। अब हम इस पेज के थ्रू हम सर्वर साइड कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं, हम सर्वर साइड फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, हम डेटाबेस में डेटा ऐड कर सकते हैं, या डेटाबेस का कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना हो सो वो में हम इजीली करवा सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम एक बूटस्ट्रैप HTML मॉडल व्यू को हम SPX पेज में ऐड करवा सकते हैं या कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसी मॉडल व्यू के थ्रू अपने डेटाबेस में डेटा ऐड कराऊंगा। सो इसके लिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो इसलिए प्लीज़ कनेक्ट रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, फ़ी अमानिल्लाह।